ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे याद की यात्रा में टाइम देते रहो। शुरू से लेकर अंत तक जितना भी ज्ञान बाबा ने दिया, वो ज्ञान सफल तभी होता है जब ज्ञान में ध्यान मिलता है, यानी बाबा की याद। और तभी होती है जब हम अलग से भी समय निकालते हैं बाबा की इस श्रीमत का पालन करने के लिए। 3/8/2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, शिव बाबा के गले का हार बन जाएंगे। सुना, यही तो चाहिए हमें, चाहत भी यही है। तो जब यही चाहता है कि सबसे ममत्व मिट जाए, विकर्मों का खात्मा हो जाए, बाबा के गले का हार बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा की याद में थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। प्रश्न, गॉड फादर द्वारा आप बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? कल बाबा ने कहा था, कौन सी ऐसी बात है बच्चे जो यहां भी उसकी महिमा होती है और वहां भी। तो शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान, और दान कैसा भी हो महिमा के लायक आपको बनाता है, क्योंकि दान से ही पुण्य जमा होता है। और आज बाबा कह रहे हैं, गॉड फादर द्वारा आप बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन दो शब्दों में कौन सा रहस्य यानी राज समाया हुआ है? गॉड फादर तुम्हें कहते हैं, हे आत्माएं, उत्तर में बाबा ने कहा, हे आत्माएं, अब ये शरीर का भान छोड़ो, मुझे याद करो। अब ये शरीर का भान छोड़ो, मुझे याद करो। यह दो शब्दों की पढ़ाई इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल धारण नहीं करनी। अब नया जन्म अब इस दुनिया में नहीं, नई दुनिया में लेंगे चल के। ये भी एक लक्ष्य होना चाहिए ब्राह्मण जीवन का। तुम्हें नई दुनिया में जाना है, मैं बच्चे तुम्हें साथ ले चलने आया हूं, इसलिए देह सहित सब कुछ धीरे धीरे बोलते जाओ। धीरे धीरे नहीं, अब तो झट को बनो, झटके से सब, उसी में भलाई है। अब समय धीरे धीरे वाला भी रहा नहीं। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चे सालिग्राम हैं, जानते हैं हम यह कोई शास्त्र या कथा या कुछ भी मनुष्यों के द्वारा नहीं सुनते। बच्चे इसको क्लास में जो आते हैं, इसको सत्संग नहीं कहा जाता, पढ़ाई कहा जाता है। सत्य का संग बुद्धि से करते हैं हम, लेकिन फिर भी यहाँ कोई कथाएं नहीं है, कोई वो चीजें नहीं सुनाई जाती पढ़ करके। यहाँ तो डायरेक्ट भगवान आकर के टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं, जिनका गाया ना, तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, हे विद्या के दाता भी तुम ही हो प्रभु। अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे हम सत्संग में जाते हैं, वह कहेंगे हम कॉलेज में जाते हैं। या तो जानते हो ना, वहां तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ तो बेहद का बाप, रूहानी बाप, जिसको कहा जाता है त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेवम। यह महिमा देवताओं की भी नहीं है बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की भी नहीं है। यह महिमा तो उस एक दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी निराकार परम पिता परमात्मा की है। समझाया जाता है बच्चे, भक्ति भी पहले परम पिता परमात्मा की शुरू होती है। पहले पहले पूजा उनकी शुरू होती है। पूजा के लायक है ही एक, और जो पूजनीय बनते हैं उनको पूजनीय बनाने के लायक भी एक बाबा ही है। एक बाप ही सबको पूजनीय बनाते बच्चे। सबका सदगति दाता, सबका सहारा, प्राणों से प्यारा शिव बाबा हमारा।
या विचार सागर मंथन करना होता है बच्चे, तब निश्चय बैठता है, इन बातों पर चिंतन करना पड़ता है। बाबा ने कहा अमृत वेले बैठो तो पहले चिंतन करो, मैं कौन, किसकी याद में, क्या फायदा होगा, तब मजा आएगा, वरना नींद आएगी, मजा नहीं आएगा। देखो बच्चे, निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजय माला में कैसे पिरो पाएंगे। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं, बाप भी खुश होते हैं, ये बच्चा बड़ा सपूत और आज्ञाकारी है। बहुत माँ बाप होते हैं जिनको 12-14 भी बच्चे होते हैं, जिनमें कोई कोई कपूत होते हैं तो कोई कोई सपूत भी होते हैं। यहाँ भी बच्चे ऐसा ही है भाई, सपूत भी एक से बढ़कर एक हैं इस बाबा के परिवार में। अब अपने को देखो कि हम क्या हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, पतित पावन बाप के सिवाय और कोई पतितों का उद्धार कर ना सके। बच्चे समझना चाहिए। फिर ये गंगा कौन है? गंगा एक नदी है जिसका पानी शुद्ध है और भावनात्मक दृष्टिकोण से उसे पतित पावनी मानते हैं। सिवाय योग के बच्चे और कोई ताकत नहीं है जो तुम आत्माओं को पावन बना सके। ठंडे प्रदेश से पानी आता है, ठंडा भी होता है, कई रोग, खास, खारिश, बहुत सारे स्किन के रोग भी ठीक होते हैं। और वैज्ञानिकों ने भी उस जल को बहुत अच्छा, खराब नहीं होता, क्योंकि जड़ी बूटियों से और बहुत कुछ उसमें हड्डियां भी जो पड़ती हैं वो क्लोरोक्विन का काम करती हैं, उस पानी में घुलती जाती हैं, बहुत सारे कारण हैं। बाकी जहाँ मनुष्य की भावनाएं जुड़ जाती हैं वो अमृत तुल्य तो हो ही जाता है, ये तो पक्की बात है। लेकिन भगवान कह रहे हैं बच्चे, आत्मा के विकर्मों का खात्मा, विकर्मों को दग्ध करना और पतित आत्माओं को पावन बनाना, ये उसका काम है। बाबा ने कहा बच्चे, सिवाय योग के और कोई पतित पावन बना नहीं सकते। इसलिए बच्चे, तुम्हें कोई गंगा स्नान आदि करने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहुंच गए, 10 लोग हैं आपके साथ गंगा के किनारे, सब लोग नहा रहे हैं, वो अपनी उस भावना से नहा रहे हैं। भाई हम नहीं नहाते, हम ओम शांत। क्यों नहीं नहाते भाई? अरे आप वैसे ही नहा लो नदी में, और वैसे नहाते नहीं है क्या? ठीक है, कम से कम फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा अच्छा है, एक्सरसाइज भी हो जाएगी कुल मिला के, और वो भी जल अमृत तुल्य है तो उसको भी कोई बुरा तो नहीं है। लेकिन बाबा का कहने का मतलब है बच्चे, उस भावनात्मक दृष्टिकोण से हम आत्माएं कोई पतित पावन बन जाएंगे डुबकी लगाने से, वो ठीक नहीं है। अपने कर्मों को अच्छा करना है बच्चे तो बाप को याद करना है, और बाप की याद से विकर्मों को नष्ट करना है, शुकर्मों की शक्ति को संग्रहित करना है, बल इकट्ठा करना है, ताकि हम सदकर्म कर सकें। योग का अर्थ है बच्चे बाबा की याद, बुद्धि का योग लगाना है बच्चे। आसन आदि की यहाँ कोई बात नहीं, अनेक प्रकार की हठ क्रियाएं मनुष्यों को सिखाते रहते हैं। आप चले जाएं म्यूजियम में, जयपुर में जो बना हुआ है, कितने प्रकार की हठ क्रियाएं हैं दुनिया में देखने को मिलती हैं। उधर सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में योग की क्रियाएं। तो उनको योग नहीं कहा जाता बच्चे, प्राणायाम कहते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से शरीर को मोड़ना, ये करना, वो करना तो ठीक है, लेकिन मन को भी शुद्ध करना और सात्विक बनाना और जीवन को चरित्रवान बनाना, ये सब तो मन जब प्रभु में लगता है, ताकत मिलती है, उससे होता है। अच्छा बच्चे, अबलाएं माताएं हठ योग को कैसे कर सकेंगी? तो भगवान कोई ऐसा योग नहीं सिखाते जिसको एक कर सके एक ना कर सके। ये वो राजयोग शिक्षा है, राजयोग मेडिटेशन की, जिसे बीमार, स्वस्थ, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, हर व्यक्ति कर सकता है। स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, वहाँ स्कूल में भी धक्का खाने की बात नहीं होती बच्चे। यहाँ पर भी तुम्हारी गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। बाप फिर भी कहते हैं, हे आत्माएं, देह के भान को छोड़ो, इस पुराने शरीर को छोड़ना तो है ना। अच्छा, नहीं छोड़ना है, बोलो। बाप कहते, मैं रात और दिन के बीच में आता हूं। कब होता है बीच? संगम, सुहाना, है ना, भोर का समय, प्रभात सुमर, राम मोरे मन, हे मन राम को सुमर प्रभात उठ के। तो ये बेला है अमृत की, संगम युग की, इस समय पे भगवान आते हैं। देखो बच्चे, महाभारी लड़ाई भी लिखी हुई है, सो बच्चे तुम जानते हो, सामने दिख रहा है। दोनों के विनाश के लिए, है ना,
कैसे बॉम्ब शादी बनाकर रखे हैं। याद रहे बच्चे, आफतें आदि तो आनी ही। तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, स्थापना भी यहां चल रही है और दुनिया में विनाश भी सामने, तो क्या सिर पे खड़ा है। समझो कोई ने विनाश नहीं देखा, अच्छा वैकुंठ तो देखते हैं ना। अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना है बच्चे। तुमको याद रहना चाहिए, हमें यह पढ़ाई कोई साकार बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा या दादा लेखराज जी नहीं पढ़ाते। हमेशा याद रहे, उनको भी पढ़ाने वाला वो है जो हमें पढ़ाने वाला है। देखो बच्चे, भगवान वाच अपने बच्चों प्रति कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सन्मुख होता हूं, मुझे याद करेंगे तो बच्चे तुम्हें मदद भी देता रहूंगा। सुना, मदद किनको मिलती है? जो उसकी याद में रहते हैं। हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, याद की हिम्मत दिखाओ बच्चे। कुछ भी करके बाबा के सामने बैठो, जब भी वक्त मिले, इधर उधर की परचिंतन की बातों से। कई लोग इतना व्यर्थ परचिंतन करते हैं, उनसे बात करने का मन ही नहीं करता। 6 महीने में कॉल करेंगे, 3 घंटे पकड़े रहेंगे और कोई भी अर्थ सहित बात ही नहीं। वो खराब, वो खराब, वो खराब, वो खराब। आप कितने अच्छे हो, तो फिर आप उनको साइड का रास्ता दिखा सकते हो तरीके से, है ना। अपना कल्याण चाहते हो तो ठीक है। बाबा कहते बच्चे, बुद्धि एक से जोड़ना है। तुम कहते हो ना बाबा ये सब कुछ आपका है, हम भी आपके हैं, ये सब कुछ आपका है। बाबा को हम कफन देते हैं, बदले में देखो बच्चे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। इस पुरानी देह से भी ममत्व तो नहीं। देखो बच्चे, धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, माया फिर भी बिगन डालेगी, डालती है। वही मेरे गले का हार बनेंगे जो बाप की याद में रहे, विजयी बनेंगे। कितना सहज करके समझाते हैं बाबा। बाप कहते हैं यह रथ भी ड्रामा अनुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है और किसी में नहीं आ सकता हूं। तुम भी कहते हो ना बाबा, कल पहले भी हम आपसे इसी मकान में मिले थे, इसी ड्रेस में मिले थे, आपसे वर्षा लिया था। बच्चे कितना सहज बातें हैं। ड्रामा पर भी उतना ही निश्चय होना चाहिए, है ना, जितना ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा के ज्ञान पर निश्चय था। बाबा जानते थे बच्चे सतयुग आना है और उन देवी देवताओं को पुरुषार्थ करना है ड्रामा अनुसार, इसलिए निश्चिंत रहते थे। बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन ठहर जाएंगे वो जिन्हें सतयुग में ऊंच पद पाना है और सतयुग दुनिया में जाना है, और ये चल भी रहा है। बाबा कहते बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और कोई की तरफ बुद्धि ना जाए, चली गई तो बर्बादी है। याद रखना, अल्पकाल जो पुत्र समरे, स्त्री समरे, किसी को सिमरे, वल वल ज्योनि उतरे। किसी को भी याद करते रहेंगे बच्चे तो जन्म लेना पड़ेगा। एक्चुअली उसके साथ हिसाब किताब बनेगा, लेन देन शुरू हो जाएगा, तो नेचुरली फिर उनकी गोद और उनकी गलियां तुम्हें पुकार लेंगी अपने पास। बच्चे कहां भी तुम्हारा ममत्व तो नहीं होना चाहिए। राज ऋषि हो, पक्के पक्के वेद के सन्यासी हो, एक बाबा दूसरा ना कोई। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, आदि आदि कहते हैं ना बच्चे। अब बाप को याद करना है, उनकी महिमा कितनी मनुष्य करते हैं। एक ओंकार उनका नाम है। तुम बच्चे जानते हो वे निर्वैर निर्भय अकाल मूर्त हैं। बाबा कहते बच्चे मेरा किसी से कोई वैर नहीं है। अजोनी अकाल मूर्त अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता। कितनी महिमा लिखी है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बच्चे यहां तो है ही माया का राज्य। माया ने सबकी बुद्धि को, ब्रेन को, विवेक को ब्लॉक कर दिया है, ताला लगा दिया है। अब बाप कहते बच्चे इस पढ़ाई में अंधश्रद्धा की बात नहीं, इसमें घर परिवार आदि छोड़ने की भी बात नहीं। कई लोग डरते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें आने से। डर उनका वाजिब है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं या करा देते हैं अपने स्वार्थ बस। तवा गरम है, थोड़ा मार दो, लोहा गरम है, लेकिन आपको पता नहीं जब वो ठंडा होगा तो टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते इसमें घर बार छोड़ने की बात नहीं। बाप कहते बच्चे जहां भी हो, जैसे भी हो, बस बुराइयों को छोड़ना है, गंदगी को छोड़ना है, बदबूदार चीज जो तुम्हारे काम की नहीं उसे छोड़ना है।
देह सहित सब भूल अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती। अच्छा बच्ची, या तो जानते हो परमात्मा बाप आकर के पढ़ाते हैं, तो बाप को याद तो करो। चलो बाकी बातें अंदर में नहीं टिक पाती हैं, एक बात तो याद रखो, बाबा ही मोरा सब कुछ है। ठीक है, इसमें तो बच्ची कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुदर्शन चक्रधारी भी बनो, कोई तकलीफ नहीं। ये है बच्चे सच्ची सच्ची कमाई। धन माल जो कुछ भी बच्चे आखिरी तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। सागर को उथल खाना ही है, नेचुरल कैलमिटीज को आना ही है। भारत सचखंड था और कोई खंड था नहीं। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि स्थल। बाबा कहाँ आए थे? भारत में। हाँ, तब वो पाकिस्तान भी, सिंध भी भारत ही तो था, और जब वो बंटवारा हुआ तो तुरंत बाबा इधर आ गए, है ना। देखो बच्चे, बड़े ते बड़ा ये तीर्थ स्थान भी है ना। जम्मू द्वीपे भारत खंडे, भारत सब, भारत माँ दुनिया में और कोई देश को माँ नहीं कहते। और ये बहुत सारी चीजें है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ ही दैवी साम्राज्य, ये दैव भूमि है। पूरा भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर बच्चे कितना अच्छा बना हुआ है, तो बनाने वाले की सोच भी कितनी अच्छी रही होगी, है ना। तो बाबा ने कहा मुरली में पीछे कि बाबा ने कहा बच्चे वो महल आदि भी वो आत्मा बहुत सुंदर सुंदर बनाती है ना, बनवाती है। बाबा कहते बच्चे इस समय कलयुग की शादी बच्ची पूरी बर्बादी है। देखो ना कैसे काट काट के फ्रिजों में रखते हैं और उसके बाद उसका चिकन पिकन बना के खिलाते हैं। ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये 7 फेरों का हिसाब किताब है। कमाल है। बड़े खुश नसीब हैं वो जो बाबा के करीब आ गए। अब दूर जाने का सपना तो छोड़ो, संकल्प भी नहीं करना। बहुत अच्छे हो, अच्छों से अच्छे हो, जिसे दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता हो उससे भी अच्छे बन गए आप। चरित्र से, सोच से, पवित्रता से, भगवान का साथ पा करके। देखो बच्चे, शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। शिव बाबा साजन भी है ना, स्वर्ग में भेज देंगे। यहाँ आए हो जानते हो, बरोबर नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने। ऐसे नहीं पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे। हाँ, देखो भाई, याद रहे हाँ बहनों को, और याद रहे सब भाइयों को अपनी ये आज की बात, बाबा के मुरली की, साकार मुरली की, है ना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे। बच्चे बदलते रहते हैं, कोई चोला पुरुष का, कोई स्त्री का। सतयुग त्रेता में कैसे बनता है, सतयुग त्रेता कैसे बनता है वह भी समझाया गया। अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉड फादर आकर के पढ़ाते हैं, वहां तो जिस्मानी विद्या होती है। यह बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, रूहानी विद्या है। कोई भी बात बच्चे अगर समझ में ना आए तो जरूर पूछो। कितनी बार? बाबा ने कहा 1000 बार पूछो। भाई आपसे भी मेरा निवेदन है, अगर कोई भी बात बाबा की मुरली की, कोई शब्द का अर्थ कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने में कोई क्या जाता है। हाँ, और मैं कोशिश करूंगा जो भी बाबा ने हमें दिया है आप सबकी खातिर ही दिया है, तो आपकी संतुष्टि मेरा परम कर्तव्य है। तो बेझिझक हाँ, कोई भी बात बच्चे ना समझो तो 1000 बार पूछो, लेकिन समझोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू मीठे बाबा। धारणा का सार सुनेंगे अभी। सपूत आज्ञाकारी बन माला में पिरोने का पुरुषार्थ करना है। कखपन दे बलिहार हो, सबसे ममत्व बच्चे मिटाना है, अपने शरीर से भी ममत्व मिटाना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे उसके लिए, और सबसे बुद्धि योग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का बच्चे पुरुषार्थ करना है। सर्व खजानों को स्वयं में समा कर, ये आज का वरदान है वरदानी बाबा का। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले प्रसन्न चित्त भव। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सभी खजाने दिए हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियां, योग की विधि सबको एक जैसे सिखाई, लेकिन उन प्राप्तियों को स्वयं में कोई समा नहीं पाते।
सब समा नहीं पाते, वह समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती। फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि इनका औहदा तो बढ़ता जा रहा है, ये सब सर्वप्रिय कैसे बनती जा रही है आत्मा। तो उनके अंदर जलन है, भाई थोड़ा ठंडा पी लिया करो, कुछ ऐसा होता है तो। हाँ, बाबा की शीतलता की याद का ठंडा। तो सफलता दिखाई नहीं देती, फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं मेरा भाग्य ही ऐसा है, क्योंकि उन्हें खजाना बाप का दिया हुआ कार्य में लगाना नहीं आता। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देखकर बच्चे ईर्ष्या उत्पन्न होती। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले बच्चे कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सुना, ये जहर निकाल दो। ईर्ष्या करके किसी का आप बिगाड़ नहीं सकते। कसाईयों के कोसने से कभी गाय हलाल नहीं होती। जिसे आगे बढ़ना है उसे दुनिया की कोई ताकत, अरे पत्थर में भी जीवन होता है, देखा होगा आपने। तो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते बच्चे, सदा प्रसन्न रहना है ना। हाँ भाई, रहना चाहते हैं हम सभी। तो सुनो, सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त बनो, ना किसी से ईर्ष्या करो और ना खुद दिल शिकस्त बनो। जो हो आप अपने आप में यूनिक हैं। स्लोगन है बाबा का, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। स्वार्थ के बिना सेवा करने वाले ही स्वच्छ शुद्ध पवित्र आत्मा है। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।